ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीने का अधिक मास का सोमवार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इस दिन अगर आप लोग पीले फूल और 2 लोटे जल का उपाय कर लेते हो तो आप ये मानकर चलो कि आप भगवान शिव जी से जो मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। और क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप इस सावन अधिक मास के सोमवार को कावड़ का जल कुछ इस तरीके से अपने घर से ले जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो इससे आपके घर परिवार पर भगवान शिव जी की कृपा भी होती, साथ ही में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में जो उपाय है जो कि आपको इस श्रावण अधिक मास के सोमवार के दिन करने हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को इस श्रावण अधिक मास के सोमवार के दिन जरूर करना है, जो कि है पीले फूल और 2 लोटे जल का, है ना। वैसे दोस्तों, यह उपाय श्रावण अधिक मास के आखिरी दिन करना है, पर इस सोमवार को आप कुछ इस उपाय को इस तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा, और वो फल ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इस उपाय में मात्र आपको करना यह है कि जो एक पीले कलर का फूल होता है, पीले कलर का कौन सा फूल होता है? कनेर का फूल होता है। तो आपको करना क्या है कि मात्र एक कनेर का पुष्प लाना है। कनेर का पुष्प ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल से मिलता है या आपको ढूंढना पड़ेगा या आपको आसानी से किसी भी स्थान पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पीले कलर का ये फूल होता है, लंबा लंबा सा होता है, तो आपको एक कनेर का पुष्प लाना अपने साथ में रख लेना है, ठीक है। और सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, वो भी इस अधिक मास के सोमवार के दिन क्या करना है कि अपने साथ में एक पीला फूल रखना है, साथ ही में 2 लोटा जल रखना है। कैसे रखोगे? एक पात्र में आपने जल भर लिया, उसके ऊपर एक और पात्र रख लो, है ना। दोनों हाथों में घर से रखकर नहीं चलना है। एक पात्र में आपने जल रख लिया, फिर दूसरे उसके पात्र के ऊपर ही आप लोग जो है जल रख लो, है ना। रखने के बाद क्या करना है? फिर आपको अपने घर से निकलना है अपने पीले फूल के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर, और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप भगवान शिव जी की चौखट पर पहुंच जाओ तो आपको क्या करना है कि आपने जो एक के ऊपर एक पात्र रखे हुए हैं, दोनों उस ऊपर वाले पात्रों को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। दोनों हाथों में आपके पात्र होना चाहिए। जब आप भगवान शिव जी की चौखट तक पहुँच जाए फिर अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुँच जाए तो शिवलिंग के ऊपर दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने रखिए और एक धारा से धीरे धीरे करके एक साथ भगवान शिव जी पर वह जल धीरे करके समर्पित करिए, ठीक है। जैसे ही आपका वह जल समर्पित हो जाए धीरे धीरे करके एक धारा से भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि वह जो आप अपने साथ एक कनेर का पुष्प लेकर आए हैं वह भगवान शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित जब आप करें तो भगवान शिव जी से आप चाहें तो अपने मन की कामना बोल सकते हैं, अन्यथा ये बोल सकते हैं कि भगवान शिव जी आप हमारे घर परिवार में हमेशा अपनी जो कृपा दृष्टि है वो हमेशा बनाए रखिएगा, ठीक है। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा। आपके घर में जो है भगवान शिव जी की कृपा को, ठीक है। तो यह तो एक उपाय हो गया। उसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ एक और उपाय है जो कि कांवड़ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में यहाँ पर जो कांवड़ शिव महापुराण चल रही है इसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप अगर मतलब दूर दूर तक कांवड़ लेकर नहीं जा सकते, अपने हाथ में 2 मतलब वो टांग कर जो है एक लकड़ी पर टांग कर जो है कांवड़ लेकर नहीं जा सकते, तो भी आप अपने घर से कांवड़ लेकर भगवान शिव जी तक के मंदिर तक जा सकते हैं और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कांवड़ कैसे लेकर जाना है, किस चीज के लिए कैसे जाना है वो भी आप लोग सुनिए। देखिए, आप अपने घर से 2 लोटा जल ही लेकर निकलेंगे, ठीक है।
आप वो एक के ऊपर एक रखकर ही निकलेंगे, पर अगर आप अपने किसी मनोकामना के लिए या भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह कावड़ का जल लेकर जा रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड 2 स्वस्तिक बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक बनाना है। अब ये स्वस्तिक किससे बनाओगे? ये आप स्वस्तिक चंदन से बना सकते हो, ठीक है। तो अपने घर के मुख्य की दीवार पर आपको ये स्वास्तिक बनाने पड़ेंगे। आपको ये ना कहे कि भाई हमारी दीवार खराब हो जाएगी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको एक एक स्वास्तिक बना देना है, मतलब 2 स्वस्तिक बना देने हैं, ठीक है। बनाने के बाद फिर आपको अपने घर से वह 2 लूटा जल लेकर निकलना है, कावड़ के भाव से लेकर निकलना है, ठीक है। भगवान शिव जी के आप मंदिर पहुंचोगे तो शिवजी की चौखट पर पहुंचते से ही आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र हो जाए। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके इस पात्र को आपको भगवान शिव जी पर देना है, ठीक है। चढ़ाते समय इस बात का स्मरण रखना है कि यह जो जल आप चढ़ा रहे हैं, इसमें से आखिरी में थोड़ा सा जल आपको बचाना है ना? मतलब जो जल आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाया है, इसी जल को जो है आपको आखिरी में थोड़ा सा बचा लेना है ना? बचाने के बाद इसी जल को हमें वापस क्या करना है? अपने घर पर लेकर आना है ना? तो आपने दोनों पात्रों में थोड़ा थोड़ा जल बचा लिया। अब इन दोनों पात्रों के थोड़े थोड़े जल को लाकर अपने घर पर लाकर इसी जो आपने स्वस्तिक बनाए हैं, इन्हीं दोनों स्वस्तिक के ऊपर जो है इस जल को कर दो, है ना? और फिर भगवान से वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कर लो कि आपका जो आशीर्वाद है वो हमें हमारे घर परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर कोई इस उपाय को मतलब संतान प्राप्ति के लिए कोई माताएं बहनें करना चाहती हैं तो अपने घर से 4 या 5 चावल के दाने लेकर निकले हैं ना। और अगर कोई मतलब भगवान श्री की कृपा पाने के लिए करना चाहता है कांवड़ के भाव से, तो भाई वो दूसरों से बनाकर भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस अधिक मास के सोमवार के दिन करना है। तो यह जो दूसरा है ये गमले वाला उपाय है और ये उपाय कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने से भी भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इस उपाय में करना क्या होता है कि आपके घर में जो भी गमला हो उस गमले में जो भी पौधा लगा हुआ हो, मात्र तुलसी के पौधे को छोड़कर तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी पौधा हो जो भी गमला हो, क्या करना है, उस पौधे के नीचे गमले के अंदर ही एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। मिट्टी को भी नहीं उठाना है, वहीं के वहीं मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर करके जो है शिवलिंग का निर्माण कर देना है ना। जब आप ये निर्माण करो तो आपको जो है शुद्ध रहना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, स्नान वगैरह सब करने के बाद ही प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार के दिन करना है इस उपाय को, है ना। तो आपने एक मतलब शिवलिंग का रूप दे दिया वहाँ पर। उसके बाद में आपको करना क्या है कि शिवलिंग की आपको पूजन आराधना करनी है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। चंदन, बेलपत्र, फूल वगैरह जो आप जैसे आप भगवान शिव जी की पूजन आराधना करते हैं वैसे ही आपको शिवलिंग की पूजन आराधना करना है। पूजन आराधना करने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो शिवलिंग का आपने पूजन आराधना किया इसका दर्शन आप लोगों को जो है 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा और अलग से जल लाना है और इस शिवलिंग का वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा जल छिड़क देना है या अलग से थोड़ा सा जल डाल देना है। वहाँ पर आपको मिट्टी से कुछ भी नहीं करना है, वो शिवलिंग से कुछ भी नहीं करना है, मात्र वैसे ही मतलब विसर्जन हो जाएगा, वो अपने आप मिट्टी वहीं के वहीं समा जाएगी, ठीक है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कीजिएगा और इस उपाय को अपनी किसी एक मनोकामना के लिए भी जरूर कर सकते हैं। और जब आप ये विसर्जन कर रहे हो 15 से 20 मिनट उस समय आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से भूल सकते हैं, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ठीक है। तो दोस्तों यह उपाय भी आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अधिक मास का सोमवार है, कोई छोटा सोमवार नहीं है और अधिक मास चाहने में अब समय भी नहीं बचा हुआ है। तो 108 सामग्री वाला आप यह वाला विशेष उपाय भी जरूर करके देखिएगा, ठीक है।
इस उपाय में आपको करना क्या होता है कि 108 कोई भी ऐसी सामग्री लेनी होती है जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती हो। सबसे जो आसानी से मिलने 108 सामग्री है वो है दोस्तों चावल का दाना। आपके घर में, आपके रसोई घर में आपको चावल का दाना आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या करें कि प्रातःकाल सुबह सुबह 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर निकले और भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है इस उपाय करते समय कि 108 चावल के दाने एक साथ चढ़ाएं या एक एक करके चढ़ाएं। देखो, दोनों तरीकों से आप चढ़ा सकते हो। 108 चावल के दानों को या 108 जो भी आप सामग्री लेकर जा रहे हो, बेलपत्र लेकर जा रहे हो या शिव जी पर चढ़ने वाला सफेद फूल लेकर, गुलाब का फूल लेकर जा रहे हो, 108 गुलाब की पंखुड़ियां लेकर जा रहे हो, हरे मूंग के दाने लेकर जा रहे हो, कुछ भी लेकर जा सकते हो जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो। 108 लेकर जा सकते हो। क्या आप 108 सामग्री को एक साथ चढ़ाना जरूरी होता है या एक एक करके चढ़ाना जरूरी होता है? तो देखो, ये आपके ऊपर है कि अगर आपको ज्यादा कृपा चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए और उस उपाय को पूर्ण फल चाहिए तो उस स्थान पर आपको वह जो सामग्री आप लोग लेकर गए हो वह एक एक करके और श्री शिवाय बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप चावल गए हो तो एक चावल का दाना जैसे आपने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया तो श्री शिवाय नमस्ते ऐसे ही पूरा 108 बार जब आप शिवलिंग पर वह चावल का दाना या 108 सामग्री चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्ते आपको जो है विशेष रूप से बोलना है। ठीक है, इस वाली क्रिया को करने से आपको ज्यादा फल मिलेगा, इस उपाय को करने से। ठीक है, और चाहो तो एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर एक साथ चढ़ाने से उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्ते बोलने से जो है फल मिलेगा। ठीक है, तो 108 सामग्री वाला भी उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। भले ही आप पास कुछ ना हो तो 108 सामग्री कोई भी ले लेना आप लोग, भले ही पंखुड़ियां ले लेना फूलों की, लाल फूलों की, पर जरूर चढ़ाना है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि बेलपत्री की ढूंढ का उपाय है। इस उपाय को करने से भी भगवान से आप जो मांगोगे वो आपको जरूर प्रदान करेंगे। भले ही आप भगवान से धन की कोई समस्या के बारे में मतलब मांगो या आप अपनी परीक्षा के लिए कोई बात करो तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। इस उपाय में आपको करना कुछ नहीं होता है, अपने साथ में थोड़ा सा चंदन लेना होता है, एक बेलपत्री रखनी होती है जिसके पीछे लगा हुआ हो, है ना। तो ये दोनों चीजें लेकर आपको अधिक मास के सोमवार के दिन प्रातःकाल भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना होता है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना मात्र ये होता है, भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर कर भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना होता है। उसके बाद में आपके पास जो बेलपत्री है और आपके पास जो चंदन है वो उस चंदन को सबसे पहले आप थोड़ा सा किसी पात्र में, अलग से छोटे से पात्र में घुल लीजिए, उसको गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद जो एक बेलपत्री आपके पास है उस बेल की जो डंडी होगी, उस डंडी का जो पीछे का भाग होगा, जो होगा मोटा मोटा सा भाग होगा, एक देखना आप लोग। ठीक है, तो उस बेलपत्री की जो डंडी का मोटा मोटा सा भाग होगा उसको आपको तोड़ लेना है ना, पूरा तोड़ लेना है ना। जो आखिरी का छोटा सा भाग होता है तो उसको तोड़कर इसके भाग को, बेलपत्री का जो होगा पीछे का मोटा मोटा सा, इसको आपको अपने चंदन में भिगो लेना है। चंदन में भिगोने के बाद आपको क्या करना है कि इसके इस टुंड से आपको अपनी इस बेलपत्री के ऊपर 108 बिंदियां है और 108 बिंदियां लगाते लगाते आपको श्री शिवाय नमो बोलना है। ठीक है, और श्री शिवाय को हर बिंदी लगाने पर बोलना है और 108 बिंदियां जो आप लगाओगे ये तीनों पत्तियों पर मिलाकर लगाना है, ना कि सिर्फ एक पत्ती बनाना। तो उस बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बार बिंदी लगाओ और उसके बाद इस बेल पत्र को आप चढ़ा दो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। किसी भी मनोकामना को बोलते हुए मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि आप इस उपाय को कब कर रहे हो, जब भगवान शिव जी का अंदर सबसे महीना बहुत ही मतलब संजोग का महीना हरि और हर हर का जो मिलन चल रहा है, उस महीने में आप इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, तो इस उपाय को भी जरूर कीजिएगा।
उसके बाद में आखिरी जो उपाय है दोस्तों वो है रात्रि के समय या शाम के समय करने का। तो दोस्तों सोमवार के दिन शाम के समय आपको 3 स्थानों पर जरूर दीपक लगाना चाहिए अपने घर में धन धान्य की कमी को दूर करने के लिए और सुख सौभाग्य पाने के लिए। ठीक है, 3 वो स्थान रहते हैं। सबसे पहला स्थान रहता है यहाँ पर बेलपत्रिका वृक्ष। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्थान रहता है भगवान शिव जी का मंदिर। तीसरा स्थान रहता है आपके का जो मुख्य दर होता है वो है ना। 3 स्थानों पर दीपक लगाकर देखो आपके घर में अपने आप ही बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो आप करके जरूर देखिए इन सारे उपाय। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।